अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या हो रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, खेल कूद कैसा चल रहा है, मज़ा आ रहा है, टीवी देखने में कितना टाइम सर्व करते हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती हैं या दिन भर मम्मा से डांट पड़ती है। कुछ को डांट पड़ती है ना, बुरी बात है। क्यों डांट पड़ती है भाई? जी क्योंकि हम अपने काम वक्त पे नहीं करते। बहुत आसान होता है, पता है आपको। अपने दिन को तरतीब दें, अपने दिन में तमाम चीज़ों के, तमाम कामों के वक्त मुतय्यन करें। वक्त रखिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मुझे टीवी देखना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे खेलना है और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे सिर्फ पढ़ना है। अगर आप इस तरह से अपने तमाम काम वक्त पे करेंगे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। डांट भी नहीं पड़ेगी मम्मा से। जी मम्मा कहेंगी वाह भाई इतना अच्छे बच्चा हो गया है मेरा। जी हाँ, मम्मा तो तारीफ़ करेंगी, पता है आपको, फिर सबके सामने आपकी। तो फिर कितने दोस्त हैं हमारे जो इसी तरह वक्त के साथ काम करते हैं। उन्होंने वक्त का तयन किया हुआ है, एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, अपने तमाम कामों का किया है। अरे वाह, तो अच्छी बात है, मज़ा आता है ना जब हम टाइम टेबल को फॉलो करते हैं और हर काम हमारा वक्त पर होता चला जाता है। तो जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है वो कर लीजिए, देखिए आपको कितनी आसानी होगी। सारे काम वक्त पे मुकम्मल होते जाएंगे, कोई काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैंने आपको बताया कि डांट नहीं पड़ेगी मम्मा से। जी तो चलें, बातें तो हो गई बहुत सारी, अब हम आ जाते हैं क्लास की तरफ कि आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करने वाले हैं। जी हाँ, हम आजकल काम कर रहे हैं तख्लीकी लिखाई की मश्क पे, जो है हमारे सबक किताब के सबक नंबर 12 से, जिसका नाम है कद। हमें एक कहानी लिखनी थी। जी कितनी मज़ेदार सी कहानी हमने लिखने की तैयारी की है ना, और इस तरह से हमें कहानी लिखना भी आ गई। यानी अब अगर हमें कोई भी मौजू दिया जाए, अगर आपसे कहा जाए कि जी किसी भी चीज़ पे, सच्चाई पे कहानी लिखिए, इसके अलावा जंगल की सैर पे कहानी लिखिए, और इसके अलावा लिखिए कि आपका दिन कैसा गुजरा, कोई भी चीज़ कही जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। यानी हम आसानी से कहानी लिखने के काबिल हो गए हैं। कितनी अच्छी बात है। तो जनाब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। हमने इस तख्लीकी लिखाई के मराहिल को शुरू किया, इसकी तैयारी शुरू की, कहानी लिखने की तैयारी। सबसे पहले खाका बनाया, उसके बाद हमने फिर क्लास में जुमले बनाए, फिर आज हम उन जुमलों की तरतीब सुनेंगे, तरतीब पे बात करेंगे और इस तरह हमारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी टीचर को तरतीब वॉइस रिकॉर्डिंग में भेजिएगा। भेजी आपने? भेजी है? वाह वेरी गुड। कुछ ने नहीं भेजी ना, ये गलत बात है। काम साथ साथ करेंगे तभी तो मज़ा आता है काम करने का। जी दिलचस्पी पैदा होती है। जी हाँ, तो चलें, जिन्होंने नहीं भेजी भाई आइंदा ख्याल कीजिएगा, जब भी कोई काम कहा जाए तो उसे साथ साथ मुकम्मल करें। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहानी को कैसे तरतीब किया, किस तरह मैंने कहानी मुकम्मल की है। ठीक है, तो चलें, तैयार हैं फिर सुनने के लिए? अच्छा जी, कहानी की तरह ही सुनाऊंगी ताकि आपको लगे कि आप मज़ेदार सी कहानी सुन रहे हैं। इस कहानी में तमाम वो जुमले हैं जो हमने पिछली क्लास में बनाए थे। ठीक है, यानी मुश्किल नहीं होगी, तमाम जुमलों पे हम पहले बात कर चुके हैं, तो आज आप आसानी से इस कहानी को समझ सकेंगे। जी तो क्या है हमारी कहानी? अच्छा जी, कहानी को हम कोई भी उन्वान दे सकते हैं, ठीक है ना। कहानी का आप कोई भी उन्वान सोच सकते हैं। कहानी सोच लीजिए एक दिन बिल में, ये भी नाम दे सकती हूँ मैं। मंगू का कद छोटा हो गया, ये भी नाम दे सकती हूँ मैं। खूब मज़े किए, ये भी नाम दे सकती हूँ मैं इस कहानी को। मंगू और खरगोश, ये नाम भी दे सकती हूँ मैं कहानी को। और क्या नाम दे सकती हूँ? मंगू बिल में, ये नाम भी हम दे सकते हैं कहानी को। ठीक है, बहुत सारे उन्वान, बहुत सारे नाम हम दे सकते हैं। तो चलें कहानी सुनते हैं। मंगू ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल की। उसका कद छोटा,
خرگوش جیسا ہو گیا۔ منگو بہت خوش تھا، اب وہ بآسانی اپنے دوست کے ساتھ اس کے بل میں گھس گیا۔ بل چھوٹا تھا لیکن سکون بہت تھا۔ منگو نے خرگوش کے ساتھ بل میں خوب مزے کیے، ٹی وی دیکھا، گاجریں کھائیں، مختلف کھیل کھیلے۔ منگو نے خرگوش سے کہا، چھوٹے قد کے کتنے فائدے ہیں، کسی بھی مشکل سے آسانی سے بچ کر نکلا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی منگو کو اپنا گھر یاد آنے لگا، اسے واپس جانا تھا۔ منگو نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، اسے پہلے جیسا کر دے۔ لمبے قد کی وجہ سے اونچے درخت کے پتے کھانے میں مزہ آتا تھا، قدرت کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب منگو کو احساس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی تو اس طرح سے میں نے اپنی کہانی مکمل کی۔ چھوٹی کہانی، مختصر کہانی لیکن مکمل کہانی۔ جی ہاں، اور اس کہانی میں وہ تمام جملے تھے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بنائے تھے۔ میں نے بہت آسان کام کیا بھائی، میں نے ان تمام جملوں کو ترتیب دیا کہ یہ جملہ پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد یہ جملہ آنا چاہیے، پھر یہ آنا چاہیے، اور اس جملے پہ مجھے اپنی کہانی کو ختم کرنا ہے۔ اس طرح سے بہت آسانی سے ان جملوں کی مدد سے میں نے اپنی پوری کہانی کو ترتیب دے دیا۔ آپ کی ترتیب بھی مجھ سے ملتی جلتی تھی نا، مجھے پتہ ہے۔ جی ہاں، تو آج کی کلاس میں ہم نے اپنی تخلیقی لکھائی کی مشق کو مکمل کر لیا، اپنی کہانی مکمل کر لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی کتاب کا باب نمبر 12 سبق نمبر 12 بھی مکمل کر لیا۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کہانی کو خوش خط طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، کلرز کا استعمال کر کے، گلیٹرز کا، مارکرز کا، پوائنٹرز کا استعمال کر کے آپ نے اس کہانی کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ منگو کی اور خرگوش کی تصویر بھی بنا لیجئے گا، چھوٹی سی، ٹھیک ہے۔ جب خوبصورت سی تحریر تیار ہو جائے تو اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجئے گا، اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا تمام کام سبق نمبر 12 کا مکمل ہونا چاہیے۔ تو چلیں آپ یہ سارا کام مکمل کیجئے، میں ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔